नमस्ते दोस्तों। महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी हिंदी विभाग। मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर। दोस्तों, हम पेपर नंबर 5 का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा है नाटक क्या है। तो नाटक का अर्थ हमने जान लिया है पिछले वीडियो के जरिए। नाटक का अर्थ जानते हुए उसकी परिभाषा को हमने समझ कर ले लिया है। तो इन परिभाषाओं को, भारतीय परिभाषाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं कि हमने किया है। तो आज अभी हम अध्ययन करेंगे इन पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं का। यानी काव्येषु नाटक रम्यम नाटकांत कवित्वमम। इस संस्कृत उक्ति के अनुसार नाटक काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ अंगमा है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि नाटक की प्रभावोत्पादक शक्ति वाङ्मय के अन्य अंगों की अपेक्षा वह गहरी है, वह रोचक है और वह व्यापक भी है, क्योंकि उसमें हम वास्तविकता और जीवन के यथार्थता का अनुभव करते हैं। दोस्तों, नाटक हमारे जीवन से उसका नाटक का गहरा संबंध होता है। नाटक को साहित्य की सबसे प्रभावशाली और जीवन को से अधिक जीवित रूप में प्रस्तुत करने वाली एक अलग विधा के रूप में हम मानते हैं। नाटक जो है वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। हिंदी में नाटक रूपक के पर्यायवाची अर्थ जो है वह प्रयुक्त होता है। यानी संस्कृत में नाटक रूपक का एक प्रकार है। अंग्रेजी में इसे ड्रामा कहा जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक भाषा में नाटक साहित्य की परंपरा देखी जाती है। दृश्य काव्य होने के कारण नाटक लोकप्रिय है, और लोकप्रियता का वास्तविक कारण यह है जो भी लोग पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे न हैं वे भी इसे देखकर आनंद ले सकते हैं। नाटक को पंचम वेद माना है। इसमें जीवन की जो व्यापकता होती है वह व्यापकता इसमें दर्शाई गई है। नाटक ऐसा साहित्य है जिसमें जीवन अपनी समग्रता में उद्घाटित होता है। नाटक ऐसा साहित्यिक रूप है जिसमें अन्य विधाओं की तुलना में साहित्य मूल्यों के साथ ही दृश्य मूल्यों का भी समायोजन होता है। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका प्रदर्शन न हो सके। यानी योग, कर्म, संपूर्ण साहित्य, सारे शिल्प, संसार के विविध कार्यों में ऐसा कुछ नहीं है जो नाटक में दिखाया जा सके। साथ ही इसमें वास्तविकता का अनुकरण जीते जागते साधनों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लोकहित तथा लोकरंजन के उद्देश्य की पूर्ति करते, शिक्षित अशिक्षित सबका समान रूप से मनोरंजन करने वाला तथा विभिन्न कलाओं से संयुक्त होने के कारण नाटक विधा महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा जो है वह मानी जाती है। तो दोस्तों, नाटक की विधा को हमने देखा है। तो नाटक विधा में नाटक का परिभाषा देखते हुए हम आज जिन परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं वह है पाश्चात्य परिभाषाएं। भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं की तरह पाश्चात्य विद्वानों की नाट्य विषयक परिभाषाओं का आकलन किया, यहाँ पर जाना अनिवार्य है, तो यह आकलन किया जाएगा। पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक को ड्रामा नाम दिया है। अरस्तु ने नाटक को ट्रेजेडी कहा है। जीवन के व्यापारों का अनुकरण उन्होंने माना है। इसी आधार पर पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा निम्नांकित रूप में है। तो यहाँ पर नाट्य विषयक अरस्तु की परिभाषा दी है। अ ट्रेजेडी देन इज द इमिटेशंस ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस एंड ऑल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इज इट्स सेल्फ लैंग्वेज विद द प्लेजरेबल। एंड इस तरह से यह परिभाषा है जिसका अर्थ है जो ट्रेजेडी जीवन व्यापारों का अनुकरण है, यह इन व्यापारों में गंभीरता की और पूर्णता की आवश्यकता होती है। ट्रेजेडी में कलात्मक और अलंकारिक भाषा विषमताएं वर्णनात्मक शैली के स्थान पर दृश्यात्मक शैली यहाँ पर होती है। करुणा और भय के प्रदर्शन द्वारा मनोविकारों के परिष्करण आदि आवश्यक होते हैं। काव्यशास्त्र में आनंद लेने वाले मिंटनों विद्वानों का नाम यहाँ पर आ जाता है।
उन्होंने कहा है, नाटक द्वारा रंगमंच पर वार्तालाप के रूप में जीवन का अनुकरण कहा है। ब्रेंटर मैथ्यूज ने यहाँ पर नाटक को रंगमंच पर जीवित अभिनेताओं के द्वारा सामाजिकों के सम्मुख जीवंत रूप में प्रस्तुत की गई कहानी कहा है। पाश्चात्य विद्वानों की नाट्य विषयक उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने का प्रसिद्ध पाश्चात्य नाट्यालोचक निकल की नाट्य विषयक निम्नांकित परिभाषा को यहाँ पर मान्य किया जा सकता है। नाटक जीवन संबंधी विचारधाराओं को पेश करने की ऐसी कला है जिसमें भाषाओं और क्रियाकलापों की सहायता से लोगों में यहाँ पर आदर्श प्रकट होता है। दोस्तों, यह हमने पूरा देखा है। यहाँ पर पाश्चात्य विद्वानों की जो निम्नांकित परिभाषाएं हमने देखी है, इसे प्रस्तुत नाट्य विषय परिभाषाओं का अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है। नाटकों की निर्मिति वेदों से हुई है, अर्थात नाट्य का बीजवपन वेदों में प्राप्त हुआ है। वस्तुतः नाटक किसी एक दिन की परिणति न होकर अनेक वर्षों के विकास की गुणात्मक परिणति है। नाट्य के परिभाषाओं संबंधी अध्ययन के बाद पाषाण नाटक की मूल प्रवृत्तियों को हम देखेंगे। नाटक की मूल प्रवृत्तियाँ 4 मानी जाती है। अनुकरण जो है, अनुकरण में समान आचरण की मनोवृत्ति काम करती है। पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार, किसी विषय अथवा वस्तु के संबंध की प्राप्त पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मविस्तार में हुई जानकारी अर्थात परिचय यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। जातीय रक्षा, गुण धर्म आकृति द्वारा जाति की रक्षा। नाटक संकल्पना के अर्थ, उद्गम, स्वरूप और नाटक की परिभाषा पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा का अध्ययन हमने किया है। तो दोस्तों, फिलहाल आज हम यही रुकते हैं। आप इस वीडियो के जरिए परिभाषाओं को समझ कर ले लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए और इन सभी परिभाषाओं को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।